कश्मीर टॉक के साथ और मैं हूं अनिल शर्मा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अल्ताफ बुखारी जी, अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ जो हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल और सबसे बड़ी जो अभी बात चल रही है गुपकार डिक्लेरेशन को, सर आपकी पार्टी किस तरह का स्टैंड लेती है गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर? देखिए, मैं बताऊंगा, जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, चूंकि उस वक्त हमारी पार्टी बनी नहीं थी, ये लास्ट ईयर गुपकार डिक्लेरेशन हुआ। हमारा मानना है 5 अगस्त को हमारी रियासत 2019 को छीनी गई हमसे, और हमारी पार्टी का बनने का मेन एजेंडा वही है कि हम अपनी रियासत वापस लाएं, हम अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम अपनी बच्चों के लिए नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। और जहाँ तक 370 और 35A का ताल्लुक है, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट ही वापस कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में दोहार सब लोगों ने लगाई है। अगर होता है, लोगों का सब लोगों की चाहत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की, कि बहाल हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ही बहाल कर सकती है। हम तो नहीं बहाल कर सकते, और हम वो चीज़ जो हम खुद नहीं कर सकते वो कहते नहीं हैं। सर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, पिटीशन फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में। नहीं, हमारी पार्टी जिस वक्त पिटीशन फाइल हुए थे, उस वक्त हम लोग एज अ पार्टी थे नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हमारे साथ मिले हैं, उन्होंने एज इंडिविजुअल्स उस वक्त की हुई हैं पिटीशन फाइल। और मेरा मानना है कि जो हमारे साथ हैं, हमने अभी उनको कहा है कि आप जाके वहाँ दरख्वास्त लगाइए कि ये जल्द से जल्द सुनवाई हो और फैसला हो। जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो सबको मंजूर होगा, वो हमको भी मंजूर होगा, और भारत सरकार को भी मंजूर होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी न्याय आला हमारे मुल्क में है। सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है गुपकार डिक्लेरेशन क्या है? देखिए, गुपकार डिक्लेरेशन अगर सच माना जाए, तो जिस चीज़ के लिए डिक्लेरेशन उन लोगों ने किए थे, वो तो कामयाब हुए नहीं। वो था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे 35A और 370 को। अब वो सियासत के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं ज़्यादा उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। तो उससे क्या कुछ फायदा क्या होने वाला है पार्टियों को? देखिए, उन पार्टियों ने 72 साल लोगों को सपने दिखाए हैं, और शायद वो सपनों की दुनिया से निकलना नहीं चाहते हैं। और हमारी पार्टी खाली सच और हकीकत और अचीवेबल चीज़ों पे बात करती है। जैसे हम स्टेटहुड कहते हैं, ये अचीवेबल है। जैसे हम डोमिसाइल राइट्स ऑन जॉब्स कहते हैं, डोमिसाइल राइट्स ऑन लैंड कहते हैं, ये डेवलपमेंट अचीवेबल है। हम वो चीज़ें नहीं कहते हैं जो हमसे नहीं हो सकती हैं। हाँ, अगर आपसे कुछ हो सकता है, आप करो भाई, हम आपको रोकते नहीं हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। सर जैसे कि बीजेपी दावे करती है कि हम पार्टी में बहुत सारे काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, आपको अपने नजरिए से क्या लगता है? मेरे भाई, मेरा मानना है कि मैं तो आपके साथ 24 घंटे निकल पड़ता हूँ। आप मुझे दिखाइए कहीं आपको लगता है जम्मू में क्या काम उन्होंने किया है। अगर कुछ किया है, मुझे दिखाओ। क्यों, मुझे तो नहीं दिखा कि उन्होंने क्या कोई यहाँ डेवलपमेंट की पिछले 2 साल में, जब डायरेक्टली यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। कोई, मुझे नहीं लगता है। शायद वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, और लोग उनको इस चीज़ की सज़ा देंगे। सर बात करें डिमिलिटेशन की तो 2011 के हिसाब से क्या क्या देखते हैं आप, क्या हो? डिलिमिटेशन में बहुत कुछ नहीं होगा। ये लोग जो बहुत हाइप लगी है, क्या होगा, 7 सीटें बांटनी हैं। ये सीटें उसी आबादी के तनासब से बढ़ जाएगी। बढ़ोतरी क्या है? आपका 1 लाख लोग वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी है, कुछ 8-10 हज़ार वाल्मीकि और ये हैं, वो ऑलरेडी सेंसस में इंक्लूडेड हैं। उसी तरह से कश्मीर में से 1.5 लाख लोग कश्मीरी पंडित हैं, 1,35,000 जो यहाँ हैं। आपने देखना है, आपने उनको वहाँ वोट का हक देना है कि यहाँ देना है। अगर यहाँ देना है वोट का हक, तो यहाँ अगर वो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर बनेंगे, फिर उनकी यहाँ एडिशन करनी है, उस हिसाब से उनकी आपको कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ बनानी है। अगर आप वहाँ है, तो वहाँ वो कॉन्स्टिट्यूंसी में है ही। सर तो ये तो बात सीधी सी बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की, यूथ की, तो कहीं ना कहीं अभी भी वो सड़कों पर है। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती जो उनके साथ इस वक्त की सरकार ने की है। हमने पहले भी इस पर बहुत एतराज़ किया, और अब भी हमारा मानना है कि फ़ौरन से पेशतर सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वो जो उनके लिए सहूलियत दी गई थी, वादा किया गया था, वो देना चाहिए। सर बात सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी हो रही है, यूथ की भी हो रही है। एसओ जो अपने एसओपीज होते हैं, जो एसपीओज होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से उनकी चर्चा चल रही है, और ना कि उनको भी बहाल किया जा रहा है।
देखिए, चाहे आपके डेली वेजर्स हैं, चाहे आपके एसपीओज हैं, सबके साथ ज़्यादती हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, और ये एक्सप्लॉइटेशन अब बंद होनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है ना कि बीजेपी इन चीज़ों का जवाब दे देना। 2 साल से तो वो इक़्तिदार में है। इन लोगों के मसले मसाइल क्यों हैं? इस पे क्यों नहीं अभी तक हो रहा है? सर बात करते हैं 1 लाख नौकरी की, मगर क्या कुछ लगता है आपको ग्राउंड लेवल पर 1 लाख की जगह 10,000 अनाउंस होती हैं, वो भी क्लास 4 की। हमें बहुत जल्दी नौकरियाँ अनाउंस करनी चाहिए, और लोगों को अब बहुत हो गया 2 साल से झांसा दिखाते-दिखाते। एक आखिरी सवाल। बच्चे हमारी बड़ी मुसीबत में हैं, वो परेशान हैं, वैसे ही कोविड ने भी परेशान किया है, इसलिए हमें करना चाहिए। सर मैं आपने बात की डोमिसाइल की, मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये सही फैसला था कोविड के वक्त पे डोमिसाइल लाना, बल्कि पीआरसी था, बनना चाहिए था? ये तो बिल्कुल गलत फैसला है। जिनके पास पीआरसी है उनको डोमिसाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी पीआरसी सर्टिफिकेट एक सनद है, जिस सनद को हम कभी भी नहीं खोना चाहेंगे। गलत है, नाअक्ली का फैसला है, ये हेजमनी का फैसला है। बहरहाल, अगर कभी सरकार आई, जिस वक्त भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, आप देखेंगे कि 15 साल का 25 साल भी करेंगे, और पीआरसी जिनके पास है उनको डोमिसाइल नहीं निकालनी पड़ेगी। उस वक्त ज़रूर हम ये फैसला लेंगे। अगर आपकी पार्टी इलेक्शन में आती है और जीतती है, तो आने वाले समय में किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएंगे, और क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो रहेगा? मेरा दूसरा देखिए, सवाल रहेगा। हमारा तो मेन जो फोकस है, कोर एजेंडा पार्टी का है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, डोमिसाइल राइट्स ऑन लैंड एंड डोमिसाइल राइट्स ऑन जॉब्स। ये तो कोर एजेंडा है। बाकी हमारा डेवलपमेंट प्लान होगा। हमारा प्लान होगा स्कूल अच्छे हों, रोड्स अच्छे हों, पानी की सुविधाएं पूरी हो, आपका पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हो, आपका जो अस्पतालों की क्वालिटी हो वो अच्छे हो, आपकी जो ओल्ड एज पेंशन्स है वो सबको मिले, मैंडेज के लिए हो। गर्ज मतलब है पूरा 100% हमारा डेवलपमेंटल एजेंडा होगा। हमारा कोई इमोशनल नारा नहीं होगा, और हम हिसाब दे देंगे हर साल कि अगर हमने 5 साल में वादा करेंगे कि हम 10,000 स्कूल बनाएंगे, इसका मतलब है हर साल 2,000, और साल के एंड में बताएंगे वो स्कूल ऐसे होंगे कि हाई स्कूल के 12 कमरे होंगे, उसके 16 उस्ताद होंगे। सर ये पक्का आप वादा कर रहे हैं ऑन कैमरा है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी कोई गलत वादा नहीं करेगी। तो सर यूथ के लिए आपके पास क्या कुछ स्टैंड रहेगा जो आप? देखिए, यूथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो भी कोई सरकार है, उसके लिए यूथ को एम्प्लॉय करने का चैलेंज होगा। सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। वी हैव टू सिट विथ यूथ एंड डिवाइस पॉलिसी जिसमें से वी मेक देम एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉइज। सर आखिरी सवाल, सिर्फ आखिरी सवाल आपसे, कि जो बीजेपी सरकार है, उनके अध्यक्ष चाहे उनके नेतागण वो भी कहते हैं कि आने वाली इलेक्शन में हमारी पार्टी जीतेगी, उनका कहना है? देखिए, लोग मजाज हैं, दे आर सुप्रीम इन एन डेमोक्रेसी। अगर लोग उनको ही चुनते तो आप और मैं क्या करेंगे? डेमोक्रेसी में जिसको भी चुनेंगे लोग ही चुनेंगे, लेकिन चुनेंगे किस पे? क्या आपकी कारकर्दगी रही है? अगर उनकी कारकर्दगी जो लोग देख रहे हैं अगर यही रही, तो मुझे लगता है उनको शायद मेहनत और करनी पड़ेगी और कुछ देर इंतज़ार भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। काफ़ी सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अगर हम आते हैं तो कुछ ना कुछ जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको हम हल करेंगे। तो ऐसे बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें, देखते रहें कश्मीर टॉक। कैमरा पर्सन मोहिंदर जी के साथ।